हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है कि डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानना। तो पहले जो टॉपिक है वो हेजर्स है। हेजर्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि हेजर्स जो है, मैंने आज हेज किया है, इतना रुपए का हेज किया। तो आपने शेयर मार्केट में ही उन चीज़ों को सुना होगा हेज करने के लिए। मेनली जो हम लोगों का डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, वो जब भी हम लोग हेज के बारे में जानते तो वो शेयर मार्केट में ही जानते हैं। लेकिन हेज जो है बहुत तरीक़ों से होता है और बहुत एरियाज़ में होता है। तो कौन कौन से एरियाज़ में होती है हेज? तो हेज जो है इंटरेस्ट रेट्स में होता है, बॉन्ड के प्राइजेस में होता है, शेयर प्राइजेस में होता है, कमोडिटी प्राइजेस में होता है, एक्सचेंज जो रेट्स हैं उनमें होता है। तो सिंपली अलग अलग तरीक़ों को हम लोग जानेंगे डीप डाउन देख के। तो पहले जो तरीके हैं वो है इंटरेस्ट रेट्स। अब आप लोग सोचते हो कि इंटरेस्ट रेट में किस तरीके से हेज हो सकती है। अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक जो कंपनी है वो लोन ले रही है बैंक से। तो बैंक क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट में लोन देगी। और जो कंपनी है वो चाहेगी कि अगर मेरा 10% का इंटरेस्ट बैंक ले रही है तो पूरा जो पीरियड है उसका, उसमें वो 10% का ही इंटरेस्ट चुकाए। कंपनी का ये मानना रहता है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। और बैंक भी वही फिराक में रहती है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो वो तो कम हो जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाती है तो फिर कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है बैंक से कि मेरा जो 10% का इंटरेस्ट है, अब मैं इसी इंटरेस्ट से पूरे साल भर या फिर जब तक का भी उसका पीरियड होता है तब तक मैं पूरे का टेन्योर का दूंगा। वो 10% ही चलेगी। बैंक भी पूरा जो फंडामेंटल है वो कैलकुलेशन करके उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है। अब कंपनी क्या सोचती है कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया आगे चल के तब मुझे लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो कंपनी वहाँ पे हेज करती है कि मेरा 10% ही मैं लोन को चुकाऊंगा। और जो बैंक है वो समझती है कि आगे चल के जो इंटरेस्ट रेट है वो घट जाएगी, और ये जो हेज कर रहे हैं वो 10% का हेज कर रहे हैं, तो उसमें बैंक जो सोचती है कि वो अपना प्रॉफिट बनाए। तो कंपनी यहाँ पे हेजर्स का काम करती है और बैंक जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का काम करती है। तो ये जो है ये पहली एग्जांपल थी। हेजर्स में जो सेकंड एग्जांपल आती है वो होती है शेयर प्राइजेस। अब शेयर प्राइजेस में क्या चीज़ें होती है वो जान लेते हैं। क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब मार्केट अच्छे तरीके से बिहेव करे यानी कि ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस है कि जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होगा, ग्रीन होगा। लेकिन जब मार्केट में कोई न्यूज़ आता है या फिर बहुत बैड सिचुएशंस आ जाती है, तब जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नीचे जानी स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त क्या करें? तो वही समय रहता है हेज करने का, यानी कि अपने जो लॉसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने का। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पुट ऑप्शन जो है वहाँ पे बाई कर लेते हैं, एंड जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है वैसे वैसे आप अपने जो लॉसेस है, मेन इन्वेस्टमेंट के जो लॉसेस हैं उनको आप रिड्यूस करते जाते हैं और आपके लॉसेस कम होते जाते हैं। सिंपली बोला जाए कि आप हेज करते हैं वहाँ पे। और जैसे ही मार्केट फिर से ऊपर उठती है, एक ब्रेकआउट देती है नीचे से, तो ऑब्वियस है कि फिर से मार्केट के न्यूज़ काफ़ी अच्छे आने लगे हैं और आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट है उसमें से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो शेयर वैल्यूज़ है उससे हेज कर सकते हैं। ओके, जो थर्ड सिनेरियोज होती है हेजिंग की, वो बॉन्ड प्राइसेस होते हैं। तो सिंपली जो भी शेयर प्राइसेस की चीज़ें थी वही बॉन्ड प्राइसेस में भी होती है कि जब आपने बॉन्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बड़ा वाला, तो प्राइसेस जब ऊपर जाती रहती है तो आपका प्रॉफिट होता रहता है।
लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो वहाँ पे रहती है कि बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो कम होती जाती है। तब वहाँ क्या कर सकते हैं कि आप बॉन्ड के फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं एंड देन वहाँ से आप हेज कर सकते हैं, मतलब कि अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हेजिंग के लिए वो करेंसी एक्सचेंज रेट्स की है। इस एग्जांपल में क्या होता है कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सामान को दूसरे फॉरेन कंट्री में बेच रहा हूँ। जो फॉरेन कंट्री वाले हैं वो पेमेंट मुझे देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो अपने करेंसीज में देंगे। तो अगर उनका करेंसीज मान लेते हैं कि वो अगर एक हफ्ते बाद मुझे पेमेंट्स दे रहे हैं, तो कभी ना कभी करेंसी जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अगर करेंसी के रेट्स कम हो जाते हैं तो मुझे वहाँ पे बिना कुछ किए हुए वहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं पहले से ही क्या करूँगा कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उनसे डील कर लूँगा कि आप कभी भी मुझे पैसे सेंड कीजिए, या एक सप्ताह बाद हो या 2 सप्ताह बाद, जो रेट्स हैं वो आज के ही रेट से मुझे पैसे मिलने चाहिए। उससे क्या होगा कि आप अपने लॉसेस को कम कर रहे हैं। तो लॉसेस को कम कर रहे हैं यानी कि आप यहाँ पे हेज कर रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हेजिंग के वो कमोडिटीज़ प्राइसेस के लिए है। अब कमोडिटीज़ प्राइसेस क्या होता है कि अगर एक किसान अगर मक्का उगाता है और वो जानता है कि फ्यूचर में जब भी मक्का कटाई होगी तब तक उसका प्राइस गिर सकती है, तो वो क्या करेगा कि जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है उनको बेचना स्टार्ट करेगा और वहाँ पे वो हेज करेंगे। पहले क्या होता था, पहले जो भी डिलीवरी कंपनी थी उससे पहले वो फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे उसको वो साइन करवा लेते थे। लेकिन अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको वो सेल कर देंगे, तो उससे वो हेज कर सकते हैं, लेकिन पहले से नहीं होता था। तो देखा जाए तो कॉरपोरेशंस हैं, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, गवर्नमेंट्स है, ये सभी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? हेज करने के लिए, यानी कि अपने जो लॉसेस हैं उनको बचाने के लिए। तो क्या हो सकता है कि जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए, चाहे इंटरेस्ट रेट्स हुए, चाहे शेयर प्राइसेस हुए, चाहे बॉन्ड्स के प्राइसेस हुए, चाहे करेंसी एक्सचेंज रेट्स हुए, चाहे कमोडिटीज़ प्राइसेस हुए, ये सभी में कहीं ना कहीं हेज होती है। तो इतने सारे जो मैंने एग्जांपल बताए आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उनको भी ध्यान देंगे। सो कीप इन्वेस्टिंग।